ओ मेरे बच्चे। भाई साहब ये बहुत गलत हो गया। पता नहीं भगवान इतने अच्छे लोगों को ऐसी बुरी मौत क्यों देता है। सच में मेरे जहर ने माहिर की जान ले ली। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। संभाल अपने आप को बेला, तुझे कमजोर नहीं पड़ना। याद रख तू यहाँ क्या करने आई है। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ, सॉरी आज थोड़ा देर हो गई। बस अभी हाथ मुंह धोकर खाना बना देता हूँ। बताइए क्या खाएंगी? दाल बनाऊं कि आपके? कड़ी चावल। कड़ी चावल बनाए मैंने। आप एक्चुअली केस के बारे में आपसे बात करनी थी। आपको कॉल किया, लग नहीं रहा था, आप कहीं दिख नहीं रहे थे, तो सोचा कि मैं घर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अरे बेटा बहुत प्यारी बच्ची है, देखना आज सुधा नहीं आई थी तो खाना इसी ने मेरे लिए इसी ने बना। जी इसमें क्या बड़ी बात है, अपने घर पे मैं अपने लिए खाना बना ली थी और यहाँ पर मैंने अपने अपनों के लिए खाना बना लिया। इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए आप आंटी जी आप लोग तो हरिद्वार से है ना, तो आपका बेटा लखनऊ की तरह हाँप हाँप क्यों करता है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे हमारे घर पे आप काम कर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा। आप दीजिए मुझे। अजिता मैं यहाँ के लिए हूँ, कैलकाटा की हूँ, बॉम्बे काम के लिए आई हूँ। यहाँ पर ना ही मेरी फैमिली और ना ही कोई फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि आपसे दोस्ती कर लेती हूँ, इसलिए ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो फाइन, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, बस फ्रेंडशिप, सो इट्स ऑलराइट। नहीं हमारा मतलब वो नहीं था। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि आप मतलब ये। थैंक यू माँ। आपको कुछ चाहिए और? नहीं बेटा नहीं। आपके लिए खाना लगा दूं, आप यू फ्रेशन अप, लगा देती हूँ। ओके। एंड वन सेकंड, आई टेक इट। आप जाइए। आप भी थक गई होंगी ना, आप आराम कर लीजिए। बिगाड़ा था तेरा जो तूने इसे उठा लिया। बेला ये सब अचानक क्या हो गया? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ बेटा? शुक्र आज तो आपको कोई शक नहीं। अब इससे पहले कि वो लौटे मैं जल्दी से वो फाइल ढूंढती हूँ, आखिर पता तो चले कि इसे यूवी के बारे में पता क्या चला है। वो फाइल? हाँ वो मैं ये ऑटोप्सी की फाइल आप ही के पास ला रही थी। श्योर। थैंक यू रमोना जी। मेरा नाम रमोना? आपने मेरा नाम सही कहा। सॉरी मडोना जी। इडियट। फाइल भी ले क्या? भाभी जी हिम्मत रखिए, होनी को कौन टाल सकता है। आइए।
तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। कुलदेवी माता यही चाहती थी। इधर तुमने माता के चरणों में सिंदूर चढ़ाया और माता ने अपना आशीर्वाद देखो कैसे तुम तक पहुंचाया। अब तुम दोनों पर ये लाल रंग लग गया है तो तुम्हारे प्यार को किसी की काली नजर नहीं लगेगी। ये सिर्फ माँ का आशीर्वाद ही नहीं, उनका आदेश भी है। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, अखंड सौभाग्यवती भव। परफेक्ट, लगता है एसीपी शावर ले रहे हैं। हाँ पाटिल, नहीं भाई कहाँ, ऑटोप्सी रिपोर्ट पूरी कहाँ आई है? नहीं साइकिल्स बता नहीं रहे, पर युवराज उनकी पकड़ से भी बाहर है। तभी तो माहिर उसके फोन पे इतने मैसेज छोड़ रहा है। लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये लाश युवराज की ही है, हम भी तो उन लोगों को खबर नहीं दे सकते। तभी कह रहे हैं कि पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट आने दो। चलो, मतलब मेरे पास वक्त है। अब तक ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स आई नहीं है। वो मैं ये मयाना बंद कीजिए। ये फाइल के पीछे आप कब से पड़ी हैं? बात क्या है? झोल क्या है? कोई झोल नहीं है। वो आपकी मम्मी जी की मेडिसिन देख रही थी कि कुछ पर्ची वगैरह मिल जाए तो देखिए देवी जी, दवाइयाँ तो फ्रिज के ऊपर पड़ी और पर्ची फ्रिज के ऊपर चिपकी हुई है। उस पे साफ साफ लिखा है कब कौन सी दवाई कैसे देनी है। आप ये बताइए, ये फाइल। ओके, मैं फ्रिज पे देखती हूँ। इतनी होशियारी। अगर आपको दवाइयों की पर्ची चाहिए होती ना तो आप यूं दबे पांव हमारे कमरे में ना चली आती, हमारे बाहर निकलने का इंतजार करती। मगर आपसे इंतजार ही तो नहीं हुआ आपको इस हाल में देखने का। एंड वैसे एसीपी, यू क्वाइट हॉट। देखिए, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी, केस रिलेटेड। नेवर माइंड, आई लीव, मैं जाती हूँ। क्यों? मेरा मतलब, आप बातें क्यों सुन रही थी? क्योंकि मतलब we're a team, right? हम साथ में काम करते हैं ना, इसलिए हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। हम राज हो सकते हैं पर हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। बाप रे बाप, रमैया अवस्था भैया। देवी जी आप जाइए, आप निकलिए। पहले मेरा नाम सही से लीजिए। रमोना, और क्या? रमोना आपका नाम? ओह तौबा, ये लेडीज लोग का मचमच ना जस्ट टू मच। हिला, उठ जाओ बेटा। ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन बेटा, माहिर की जब हालत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाते वक्त मैंने तुझे कितनी बार आवाज दी, कितनी बार पुकारा, तो थी नहीं। कहाँ गई थी तू? इनफैक्ट हॉस्पिटल जाते जाते भी मैंने तुझे कई बार फोन किया, लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। तू कहाँ चली गई थी बेटा? मंदिर गई थी माहिर के लिए प्रार्थना करने। तू जरूर मंदिर गई होगी। अच्छा ही क्या कि तू उस वक्त हमारे साथ नहीं थी जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए। तूने वो सब कुछ नहीं देखा जो हमने देखा। उसे देखते ही साथ डॉक्टर ने तो कह दिया था कि सॉरी माँ, सॉरी बेटा। अन्नू को देख, उसका कितना बुरा हाल है। लेकिन तुझे इस हालत में याद ही रहना चाहिए। तुझे ये सब देखने की क्या जरूरत है? तुम ऊपर जाके अपने कमरे में रेस्ट करो।
वैसे भी जिसे जाना था वो तो चला गया। सॉरी माँ, वो अब लौट के नहीं आएगा। माहिर, बेचारी मुक्ति भाभी, ये सब कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आया। जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए तो भाई साहब पहले से वही मौजूद थे। भाभी की तबीयत बहुत खराब थी और फिर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और बिना कुछ कहे वो बेचारी चल बसाई। तो माहिर से मैंने शायद तुम्हें कभी बताया नहीं बेटा, लेकिन माहिर को बादाम से बहुत सीवियर एलर्जी। उसे खाते ही साथ उसके पूरे बदन में जहर फैल जाता है और इस बार भी ऐसे ही हुआ। लेकिन शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो मतलब माहिर से वो जहर उस पर कोई असर नहीं कर पाया और मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। He's absolutely fine। वो बिल्कुल ठीक है। पंडित जी के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी है ना, इसलिए। माहिर जहर का असर नहीं।